शुक्रिया। सबसे पहले एहसन भुवन साहब आपके पास आना चाहती हूँ। सर, ये बताइए कि आपकी पिटिशन तो नक्शे अमनो अमान या जो एक सूरत-ए-हाल बन रही थी कि आप रोकेंगे वोट डालने से लोगों को, उससे मुतालिक थी, लेकिन अब उसका एक उसमें से बहुत सारी और चीज़ें भी निकल आई हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या ये जो वोट से इनराफ का मामला है, जिस पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने खैर बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि एक तो जलसा जो है मुख्तलिफ जगह पे करवाया जाए, और उसके साथ साथ अटर्नी ने कहा है कि किसी को रोका नहीं जा सकता। तो आपको क्या लग रहा है सर कि इस हवाले से अब एक नई बहस जो छिड़ी है वो 63A के हवाले से है, तो क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन थी उसको उन्होंने अहम मामला, कौमी मामले पे सुना, फिक्स किया और उस पे अपनी राय का और बाकी पार्टीज को भी बुलाया, ताकि देखिए हमारा तो एक बायसीयत बार के नुमाइंदा के वी सेट दी बॉल रोलिंग। उसके बाद ये है कि सारी चीजें सामने आएंगी, आईन और कानून। हम ये सिर्फ चाहते हैं बायसीयत बार एसोसिएशन के मुल्क में एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने की सही की जा रही थी वो नहीं होनी चाहिए, ताकि किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को धचका ना लगे, कोई ऐसी फोर्स है उसको मौका ना मिले कि वो इस कन्फ्रंटेशन जो हमारी जमहूरी बिसात है उसको लपेटने का मौका मिल जाए उनको। दूसरी बात जो आर्टिकल 63 के हवाले से बात है, उस पे बड़ी क्लैरिटी के साथ ये है सूरत-ए-हाल के आईन में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई शख्स अपनी 3 सिचुएशन है कि या वो तरमीम है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस फॉर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और मनी बिल पे जी। अगर पार्टी हेड की डायरेक्शन के खिलाफ कोई मेंबर करता है तो उस पे डिफेक्शन क्लाज आएगी, और वो डिफेक्शन क्लाज का सूरत-ए-हाल ये है कि पार्टी हेड जो है वो अपना डेक्लेरेशन के हवाले से वो उस मेंबर को शोकाज नोटिस देगा, जो कि दो दिन में उसका जवाब देगा। हालांकि ऐशा अली वाले केस में उन्होंने कहा कि ये 2 दिन का नोटिस कम है, ये 7 दिन में होना चाहिए, लेकिन वो जो आईन की जुबान है उसके बाद उसके मुताबिक जब वो नोटिस देगा तो उसके बाद अगर पार्टी हेड मुतमिन नहीं है तो वो उसके मुताबिक डेक्लेरेशन देगा, और डेक्लेरेशन वो एक स्पीकर को भेजेगा और एक इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। अगर स्पीकर 2 दिन में नहीं भेजता 48 आवर्स में, तो वो समझा जाएगा कि जो स्पीकर को उन्होंने भेज दिया है। बिल्कुल, ये भुवन साहब, ये तो सारी बातें 63A के अंदर बहुत वाजे हैं सर। तो मेरी बात सुन लीजिए सर। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन का में डिसाइड करना है वो किसी जिस पार्टी के वो एमएनए के हक में हो या पार्टी हेड के हक में हो, हर दो को ये मैंडेट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अपील का राइट दिया हुआ है। 63 वो 30 दिन में फाइल कर देगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी राय में और हमारे हैसियत कानून के तालिब इल्म के जो भी पार्टी डिफेक्शन करने का किसी मेंबर का हक है, ना उसको हाउस में जाने से रोका जा सकता है, ना उसको वोट देने से रोका जा सकता है। वोट वो देगा, वोट उसका काउंट होगा। उसके बाद क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि कहीं किसी बंदे की इंटेंशन जो है वो एट दिस बार ऑफ मोमेंट भी हो सकती है, वो किसी वक्त भी वो बदल सकता है, वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। मैं ये बिल्कुल ये आर्टिकल जो है 63 है, ये तो बड़ा वाजे है, तो इस पे सदारती रेफरेंस भी आ गया इसकी वजाहत की। तो क्या आपको लगता है कि एंटरटेन करना चाहिए था? आईनी पोजीशन इस वक्त कोर्ट की क्या है? यही बात मैंने आज कोर्ट में की। यही बात आज मैंने कोर्ट में की। मैंने गुजारिश की कि ये मेंटेनेबल नहीं है। उसमें चीफ जस्टिस साहब जो है उनका ये ख्याल था कि प्रेसिडेंट ने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में हमें ये रेफरेंस भेजा है तो हमें आंसर करना है, वी आर ड्यूटी बाउंड टू आंसर रेफरेंस। इसलिए और अगर ये जो आप बात कर रहे हैं ये जब रेफरेंस की हम समाअत फरमाएंगे उस वक्त आप ये आर्गूमेंट कर रहे हैं, हम उसको अकॉर्डिंगली एंटरटेन करेंगे। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इसमें रेफरेंस में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन
नहीं आएगी, मैं समझता हूँ बहैसियत कानून के, जो किसी भी इंडिविजुअल के राइट को प्रेजुडिस करे। अच्छा और मैं समझता जी। अच्छा, और 95 के हवाले से, आर्टिकल जो 95 है उसके हवाले से जो जस्टिस मुनीब के रिमार्क्स हैं उस पे आप क्या कहेंगे सर? वो तो कहते हैं सियासी मैं जमात का करूं, हक है। वो उन्होंने थोड़ा सा राइट ऑफ वोट के हवाले से बात की थी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ आर्टिकल 66 की भी बात की थी। इसलिए राइट ऑफ वोट, आप उसके बाद एक चीज नहीं शायद किसी ने देखी, जो आर्टिकल 2A है ना, आर्टिकल 2A, और जिसमें वो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा गया है कि अथॉरिटी विल बी, जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इसलिए उनका ये वैल्यूएबल राइट जो है ना मेंबर्स का, ये गारंटीड है कि फंडामेंटल राइट है, जिससे कोई डिप्राइव नहीं किया जा सकता। बाकी डिफेक्शन खिलाफ की हद तक ठीक है, अगर वो पार्टी के वायलेशन करेंगे तो लफ्ज लिखा हुआ है सीज टू बी ए मेंबर, मीनिंग देयर बाई एंड सीट विल बिकम वेकेंट, ये लिखा हुआ है। अच्छा। और डिस्क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने अगर अपनी जमीर के खिलाफ, अपने जमीर के मुताबिक ये वोट दिया है कि वो समझते हैं कि ये हमारा लीडर ऑफ द हाउस जो है वो ठीक नहीं जा रहा, तो उन्होंने अपनी सीट की कुर्बानी देते हुए अगर डिफेक्शन की है, तो हो सकता है कि कल को जो उनके हल्के के लोग हैं, जो ट्रू सॉवरन है, वो इस बात को अप्रिशिएट करें, ज्यादा वोट दे। अगर उन्होंने वो समझते हैं गलत किया तो ठीक बात है, ये तो पॉलिटिकल राइट है सर, बिल्कुल।